रूमी एक सूफी कवि और प्रमुख मुफ्ती थे, जिनके शायरी को पूरी दुनिया में उनके आत्मकता, प्रेम और धार्मिकता के लिए माना जाता है। उनकी कविताओं में भगवान, प्रेम और जीवन के गहरे पहलुओं के विवेक का प्रतिबिंब है। उनकी शायरी में आत्मा की खोज, भगवान के प्रति भक्ति और मानवता की अद्वितीयता के संदेश हैं, जो हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने के लिए प्रेरित करते हैं। रूमी की कविताएं हमें समृद्धि, शांति और आत्मज्ञान की ओर ले जाती हैं, और उनका काव्य आज भी सभी उम्र के लोगों को प्रेरित करता है। एक सुबह जब रूमी शम्स के मकान पर गए तो उन्हें पता चला कि उनके प्यारे मुर्शिद व साथी चले गए। रूमी फौरन अपने बेटे बहाउद्दीन के कमरे में गए और जोर से बोले, बहाउद्दीन, बहाउद्दीन उठो, मुझे लगता है कि फिर से जिंदगी रूपी नाक उसकी रहमत की खुशबू से महरूम हो गई। जब शम्स वापस नहीं आए और 2 दिन तक ढूंढने के बाद भी नहीं मिले, तो उनकी गैर मौजूदगी के खालीपन ने रूमी को पूरी तरह निगल लिया। शम्स के कोनिया आने के सिर्फ 3 सालों में ही रूमी की जिंदगी में उथल पुथल मच गई थी। अब शम्स जा चुके थे और रूमी गम में डूब गए। ये अफवाह फैल गई थी कि शम्स की मौत हो गई है। रूमी ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्हें अपने जुदाई के दर्द का कोई इलाज भी नहीं मिल रहा था। आपने इस बेचैनी और बेकरारी की हालत में कुछ ऐसे कलामों की रचना की जिनमें साफ जाहिर होता है कि आपको इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं था कि इंसान के रूप में आए आपके मुर्शिद चले गए हैं, लेकिन साथ ही ये भी बताया गया कि आप अपने महबूब की असली हस्ती से वाकिफ हैं। कौन कहता है कि वे दायमी हस्ती मर गई? कौन कहता है कि उम्मीद का सूरज डूब गया? कोई सूरज का दुश्मन छत पर जाता है और दोनों आंखें बंद करके कहता है, सूरज की मौत हो गई। अफसोस कि गुरूबे आफताब का वक्त है और हम तन्हा हैं, ऐसे दरिया के अंदर हैं जिसका कोई किनारा नहीं है। कश्ती है, रात है, बादल है और हम समुद्र में खुदा की तौफीक और फजल से कश्ती चला रहे हैं। हकीकत की तलब की राह में अक्लमंद और दीवाना एक बराबर है, और शिवाए इश्क में अपना और बेगाना एक
जैसे ही है वो कि जिसे महबूबे हकीकी के वसल की शराब पिला दी गई, उसके मजहब में काबा और बुत खाना एक ही है। इस मोहब्बत रूपी शुद्ध मदिरा को पान कर लेने से मोहब्बत के मार्ग में हमारी इज्जत और भी अधिक हो गई है। मदिरा का प्याला भी हमेशा भरा ही रहता है। इस मोहब्बत की मदिरा के ज्यादा सेवन से हमारे मस्तिष्क तक में धुंध सी छा गई है और सच्ची मोहब्बत को हमने पहचान लिया है। यदि आप भक्ति मार्ग का अनुसरण करते हैं तो वे आपके लिए रास्ता खोल देंगे। अगर तुम फना हो गए तो तुम्हें अस्तित्व की तरफ ले जाएंगे। यदि तुम पद में छोटे हो जाओगे तो तुम पूरे ब्रह्मांड में भी समायोजित ना हो पाओगे। उस समय तुझे बिना तुम्हारे विद्यमानता आपको दिखाएंगे। जिस रोज से आसमान ने मुझे तुझसे जुदा किया, किसी ने मुझे कभी हंसते हुए नहीं देखा। तेरी जुदाई में दिल इतना गमगीन है कि इसका अंदाजा मुझे है या बस मेरे खुदा को है। ये इश्क की आग मुझे पकाती है, हर रात मुझे खराबात में ले जाती है। अहले खराबात के साथ मुझे बिठाती है ताकि गैर ए खराबाती मुझे जान न सके। जश्ने आमद ए रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह। जब कि सरकार तशरीफ लाने लगे, हुरो गिलमा भी खुशियां मनाने लगे। हर तरफ नूर की रोशनी छा गई। मुस्तफा क्या मिले, जिंदगी मिल गई। ए हलीमा तेरी गोद में आ गए दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह। चेहराए मुस्तफा जब कि दिखाया गया, छुप गए तारे और चांद शर्मा गया। आमना देखकर मुस्कुराने लगी, हव्वा मरियम भी खुशियां मनाने लगी। आमना बीवी सबसे ये कहने लगी, दुआ हो गई कबूल अल्लाह ही अल्लाह। शादियाने खुशी के बजाए गए, शाद के नगमे सबको सुनाए गए। हर तरफ शोर सल्ले अला हो गया, आज पैदा हबीबे खुदा हो गया। फिर तो जिब्रील ने भी ये ऐलान किया, ये खुदा के हैं रसूल अल्लाह ही अल्लाह। उनका साया जमीन पर न पाया गया, उनका साया जमीन पर ना पाया गया। नूर से नूर देखो जुदा ना हुआ, हमको आबिद नबी पर बड़ा नाज है। क्या भला मेरे आका का अंदाज है? हमको आबिद नबी पर बड़ा नाज है। क्या
भला मेरे आका का अंदाज है जिसने रुख पर मली वो शिफा पा गया। खाके तैबा तेरी धूल, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। मैं अकारण आवारा नहीं भटक रहा हूं, मैं तो आशिक मिजाज हूं, दीदार के लिए भटक रहा हूं। ऐ खुदा मुझ पर कृपा कर, मैं परेशान हाल भटक रहा हूं, खताकार और गुनाहगार हूं, मारा मारा फिर रहा हूं। प्रेम मदिरा पीता हूं और यार के गिर्द घूम रहा हूं। मैं मस्ताना बातचीत करता हूं, लेकिन होशो हवास में यार के गिर्द घूम रहा हूं। इस अथाह दरिया में मैंने हजारों गोते खाए हैं। इस अथाह दरिया में मैंने हजारों गोते खाए हैं। मैं अर्थ के मोतियों की तलाश में गहरे समुंदर में गोते लगा रहा हूं। कभी हंसता हूं, कभी रोता हूं, कभी गिरता हूं, कभी संभलता हूं। मसीहा मेरे दिल के अंदर है और मैं उसके गिर्द घूम रहा हूं। ऐ जाना आओ और रूमी पर कृपा करो। मैं शम्स तबरेजी का गुलाम हूं और कलंदरों की तरह घूम रहा हूं। आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है और इस बार साल गुलों का साल है। हमने अपना हाल अच्छा कर रखा है ताकि उस गुल की हालत अच्छी रहे। गुल को यार के मुखड़े के गुलजार से मदद मिली है ताकि हमारी आंखों को गुल की जुदाई न देखनी पड़े। नरगिस की आंखें मस्त हैं और बाग का चेहरा खिलखिला रहा है। ये सब गुल के जाहो जलाल, लुत्फ और कमाल से हो रहा है। सोसन ने जबान खोलकर सर्व के कान में बुलबुल के प्रेम के रहस्य और गुल के सरापा हुस्न का बखान किया। गुल अपने कपड़े फाड़ता हुआ हम पर कृपा बरसाने आया। इसी नाते हम भी गुल से मिलने की इच्छा में अपने कपड़े फाड़ रहे हैं। गुल उस जहान से वाबस्ता है, वे इस जहान में नहीं समा सकता। ख्यालों की दुनिया में गुल के ख्याल नहीं समा सकते। गुल कौन है? अकल और रूह की दुनिया का डाकिया है। गुल क्या है? गुलजार के जाह और जमाल का चिट्ठा है। हमें गुल का दामन पकड़कर गुल के साथ हो लेना चाहिए और नाचते गाते गुल के असल की ओर चलना चाहिए। पहले उसमें जान पड़ती है, फिर उसे नए पंख मिलते हैं। चाहे जितना भी आप गुलों के परों बाल तोड़ डालें,
ऐ मित्र, कले की तरह खामोश हो जा और होठों को मत खोलो। गुल की परछाइयों के नीचे होठों होठों में ही मुस्कुराओ। मिटा दो खुद को, मिटा दो इस इश्क में। अगर तुम इस प्रेम में मर सके तो प्राणमय हो जाओगे। मिटा दो खुद को, मिटा दो। इस तरह के मरने से बिल्कुल मत डरो, क्योंकि इस तरह मरने से तुम इस पस्त मिट्टी से उठकर आसमानों तक पहुंच पाओगे। मिटा खुद को, मिटा दो और इस वासना से मुक्त हो जाओ, क्योंकि ये वासना बंधन की तरह है जिसमें तुम एक कैदी की तरह हो। इस कैद खाने में सेंध मारने के लिए एक फावड़ा उठा लो। अगर तुमने ये कारागार तोड़ डाली तो समझो शाहों के शाह हो गए। मिटा खुद को, मिटा दो उस सौंदर्य सम्राट के आगे। अगर सम्राट की बाहों में मर गए तो समझो संपूर्ण सम्राट हो जाओगे। मिटा खुद को, मिटा दो और इस घने बादल से बाहर निकल आओ। ज्यों ही तुम इस बादल से बाहर आए, बिल्कुल संपूर्ण चंद्र बन जाओगे। सारी दुनिया में मैंने केवल तुझ एक को चुना है। इस पर भी क्या तुमको ये अच्छा लगेगा कि मैं दुखी होकर बैठूं? मेरा दिल तुम्हारी हथेली में ऐसे ही है जैसे लिखने वाले हाथ में कलम। अगर मैं खुश हूं या दुखी हूं, सब में बस तुम ही एक कारण हो। जो चीज तुम नहीं चाहते, मैं उसे कैसे चाह सकता हूं? जिस चीज को तुम ना दिखाओ, उसे मैं कैसे देख सकता हूं? कभी तो तुम मुझसे कांटे उगवाते हो और कभी फूल खिलाते हो, लिहाजा कभी मुझे फूल सूंघना होता है और कभी कांटा चुनना होता है। मुझे अगर तुम वैसे रखो तो मैं वैसा रहूंगा। मुझे अगर तुम ऐसे रखो तो मैं ऐसा रहूंगा। अगर तुम मुझसे छिप जाओ तो मैं काफिर हो जाता हूं। अगर तुम मुझ पर प्रकट हो जाओ तो मैं धार्मिक हो जाता हूं। तुमने जो चीजें मुझे दी हैं, उनके अलावा मेरे पास और है ही क्या? आखिर तुम मेरे जेब और आस्तीनों की तलाशी क्या ले रहे हो?
प्रेम करने वालों पर मेरी जान न्यौछावर हो जाए। आशिक होना जीवन की उत्कृष्टतम इच्छा है। ऐ मेरे बेटे, इश्क की प्रस्तिश करो, क्योंकि उसके अलावा जो कुछ भी है वे वासनाओं की अंधड़ है। मैं प्रेम की शराब से मस्त हो गया हूँ। प्रेम की ज्वाला ही मेरा आसन बन गया है। मेरे इस आग में प्रवेश करो। कब तक ये बहाने और पाखंड करते रहोगे? प्रेम की अग्निगर्भ जंजीर आकाश से लेकर जमीन तक व्यापक है। अगर तुम अपने रास्ते के अन्वेषक हो तो तुम्हें इस जंजीर को पकड़ लेना होगा। अगर तुम परले मार्ग के पथिक हो तो वहां तुम्हें शत्रु से कहां भेंट होगी? तुम्हारा सामना करने का सामर्थ्य किस में होगा? तुम तो बिल्कुल आग की तरह तेज हो गए होगे। मेरे प्राणों को अपना दास बना लो। मेरे आनंद उत्सव को पुनर्जीवित कर दो। मुझे मस्त कर दो। मुझे रच दो। तुम विश्व संदृष्टा के प्रतिनिधि हो। एक क्षण के लिए चुप हो जाओ और मौन की अवस्था में कलरव करो। जब तुम बोलते हो तो कुछ नहीं कह पाते, पर जब चुप रहते हो तब तुम उत्तम वक्ता होते हो। उसने पूछा, दरवाजे पर कौन है? मैंने कहा, तेरा नाचीज गुलाम। उसने पूछा, क्या चाहता है? मैंने कहा, ऐ चांद, तुझे सलाम पेश करना चाहता हूं। उसने पूछा, तेरी साबित कदमी कब तक? मैंने कहा, तू अंदर ना बुलाए तब तक। उसने पूछा, तेरा ये जोश कब तक? मैंने कहा, कयामत तक। मैंने इश्क का दावा किया, कसमें खाई कि इश्क की वजह से मेरी काबिलियत और हिम्मत बेकार हो गई। उसने कहा, दावे के साथ काजी को गवाह भी चाहिए। मैंने कहा, मेरे आंसू गवाह हैं। मेरा जर्द चेहरा खुद सबूत है। उसने कहा, तेरा गवाह नाजायज और तेरे आंसू नापाक हैं। मैंने कहा, तेरे इंसाफ की शान का वास्ता, ये जायज और पाक हैं। उसने पूछा, तेरा हमराह कौन था? मैंने कहा, तेरा ख्याल ऐ मेरे शाह। उसने पूछा, तुझे यहां किसने बुलाया? मैंने कहा, तेरी रूह की खुशबू ने। उसने पूछा, तेरा इरादा क्या है? मैंने कहा, वफा और यारी। उसने पूछा, मुझसे क्या चाहता है? मैंने कहा, तेरी रहमत जो सबके लिए है। उसने पूछा, कौन सी जगह बेहतर है? मैंने कहा, शहंशाह का महल। उसने पूछा,
तूने वहां क्या देखा? मैंने कहा, बेइंतहा रहमो करम। उसने पूछा, ये महल खाली क्यों है? मैंने कहा, लुटेरे के खौफ से। उसने पूछा, लुटेरा कौन है? मैंने कहा, दलीलबाज मन। उसने पूछा, हिफाजत किस में है? मैंने कहा, संयम और परहेज में। उसने पूछा, परहेज क्या है? मैंने कहा, सलामती की राह। उसने पूछा, मुश्किलें कहाँ हैं? मैंने कहा, तेरे इश्क की गली में। उसने पूछा, तू वहां कैसे रहता है? मैंने कहा, साबित कदमी से। खामोश। अगर मैं उसके सभी लतीफ नुक्ते बता दूं तो खुद में से बाहर निकल आएगा, अपनी छत और दरवाजा खो बैठेगा। अपने रुख का दीदार करा दे कि उस गुलिस्तां और बाग की आरजू है मुझे। अपने लब खोल दे कि उस बेइंतहा मिठास की आरजू है मुझे। ए हुस्न के आफताब, दम भर के लिए बादल के पीछे से बाहर आ कि उस दमकते नूरानी चेहरे की आरजू है मुझे। फिर आसमां से आती हुई तेरे शहबाज नगाड़े की आवाज सुनाई दी। मैं लौट आया कि सुल्तान की कलाई पर बैठने की आरजू है मुझे। तूने नाज भरे अंदाज से कहा, चला जा, मुझे ज्यादा परेशान ना कर। जिस अंदाज से तूने कहा, मुझे ज्यादा परेशान ना कर, उस अंदाज की आरजू है मुझे। जिस अंदाज से तू कहता है, चला जा, शाह घर पर नहीं है, उस नाजो अंदाज और दरबान की सख्ती की आरजू है मुझे। लोगों की खूबियां होती हैं हाथ में चंद जर्रों की तरह, मगर उस सरचश्म की, उस खूबियों की खान की आरजू है मुझे। ये रोटी पानी का चक्कर बेवफा सैलाब की तरह बहा ले जाता है, लेकिन बड़ी मछली हूं मैं, एक व्हेल मछली। उस ओमान के समंदर की आरजू है मुझे। याकूब की तरह गम में आहें भरता हूं मैं हरदम। यूसुफे कनान के खूबसूरत दीदार की आरजू है मुझे। खुदा कसम, तेरे बगैर ये शहर मेरे लिए एक कैद है। पहाड़ों और बियाबानों में भटकने की आरजू है मुझे। मेरा दिल कमजोर इरादे वाले हमराहियों से हुआ मायूस। उस शेरे खुदा और रुस्तमे मीर की आरजू है मुझे। मेरी जान फिरौन और उसके जुल्म से हुआ परेशान, मूसा के चेहरे के नूर की आरजू है मुझे। लोगों की शिकायतों से भरी चीख पुकार से मैं उदास हो गया। मस्तानों की आहो और नारों की आरजू है मुझे। मैं बुलबुल के गाने से बेहतर बोल सकता हूँ, मगर लोगों के रश्क की वजह से मेरी ज़बान
बंद है। सिर्फ जार जार रोने की आरजू है मुझे। कल शेख ने चिराग लेकर शहर की गश्त लगाई। कल शेख ने चिराग लेकर शहर की गश्त लगाई, कहते हुए कि मैं हैवानों और दानवों से परेशान हो गया, अब एक इंसान की आरजू है मुझे। वो कहने लगे, हम तलाश कर चुके मगर कोई ना मिला। उसने कहा, जो मिलता नहीं उसकी ही आरजू है मुझे। हालांकि मैं मुफलिस हूं मगर लाल का एक टुकड़ा तक कबूल ना करूंगा। नायाब रत्नों की उस खुली खान की आरजू है मुझे। वे हमारी नजर से छुपा हुआ है मगर जो कुछ नजर आता है उसी से आया है। उस छुपे हुए और जाहिर हुनर की आरजू है मुझे। मेरी हालत हर चाहत और लालच से परे जा चुकी है। वक्त और जमाने से परे उस कुल के सार की आरजू है मुझे। जब मेरे कानों ने ईमान का किस्सा सुना, वे मस्त हो गए, लेकिन मेरी आंखों के हिस्से में क्या आया? उस ईमान की सूरत की आरजू है मुझे। एक हाथ में मई का प्याला, दूसरे में महबूब की पेचदार जुल्फें, इस अंदाज में सरेआम नाचने की आरजू है मुझे। रबाब कहता है, ये इंतजार मेरी जान ले रहा है। उस्मान की आगोश और उसके हाथों मिजराब से मेरे तारों को छेड़े जाने की आरज़ू है मुझे। मैं इश्क का रबाब हूँ और मेरा इश्क रबाब जैसा है। उस रहमान की रहमत भरी झनकार की आरज़ू है मुझे। ए खुश मिजाज गायक, जब तक मेरा इस तर्ज से गजल लिखना जारी है, तू रबाब बजाते रहना, क्योंकि इस तर्ज से लिखने की आरज़ू है मुझे। ए शम्स तबरेज़ की शान, पूरब की तरफ से अपना चेहरा दिखा। मैं हुद हूँ और सुलेमान की हजूरी में रहने की आरज़ू है मुझे। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में जल्द मिलते हैं।